चलो बैंक आ गया। हाँ, अब जल्दी से मैडम के पैसे जमा कर देते हैं। कोई शक? ये क्या? यहाँ भी पेन, वहाँ भी पेन। ये लोग तो सब पेन यूज कर रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। सर, खाता खोलना है। दूसरे काउंटर पे जाइए, मैं बिजी हूँ। मोटा भाई, एक पेन देना ने। हाँ बिल्कुल लीजिए। कितना पेन ठीक है या और दूं? लगता है शायर आदमी है, जबरदस्ती लाइफ में पेन चाहिए। अरे मैं लिखने वाले पेन की बात कर रहा था मोटा भाई। हाय हाय, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। मैडम। हाय हाय, मैं तो थक गई भाई साहब। अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने, फिर थक क्यों गई? बता तो देती, लेकिन मैं थक गई ना भाई साहब। क्या काम है? हमें पैसे जमा करने हैं। तो गुल्लक में करो ना, 5-7 रुपए के लिए बैंक नहीं आते बच्चों। मैडम, हमें अपने नहीं, अपनी मैडम के पैसे जमा करने हैं। तो ऐसा बोलो ना, स्लिप भर के उस पे साइन करो, तभी पैसे जमा होंगे। तो दीजिए स्लिप। दे तो देती, लेकिन मैं थक गई भाई साहब। अरे वाह, कितना अच्छा बैंक है। मुझे पता भी नहीं चला और मुझे नई शर्ट भी पहना दी। ये पेन फेंक दो। मेरा पेन है, नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, लेवल 1 से फिर से गेम शुरू करना पड़ेगा। मेरा मतलब है सारी एंट्रीज दोबारा भरनी पड़ेगी। पेन से नहीं, मोर पंख से लिखना चाहिए। ये पुरानी प्रथा है, मोर पंख से लिखो। बैंक का आखिरी पेन भी ले लिया। आज से हम सब लिखने के लिए ये मोर पंख ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, पंख है तो कलम है, कलम है तो पेपर है, पेपर है तो नोट है, और नोट है तो हर पार्टी में एंट्री है। लेकिन आज के टाइम पे मोर पंख से कौन लिखता है? बेटा, पेन आने की वजह से लोग मोर पंख इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कितना रोशन होता था मोर पंख से लिखने में। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी ने कहा था, हट यहाँ से। ये कौन सा इमोशन है? ये नफरत का इमोशन था। तुम लोग मोर पंख इस्तेमाल नहीं करते हो, मैं हर्ट हुआ। अब बेटा, हर्ट हूँ तो दुख है, दुख है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो बर्थडे है, और बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। घूम फिर के बाद पार्टी पे ही खत्म होती है। कोई शक? बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मोर पंख से मेरे पर दादा लिखते थे। इतने सारे पर? हाँ, उनके पर बहुत थे ना। उनका नाम भी परमिंदर था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसका पेपर वर्क मेरे परदादा ने ही अपने पंख से लिखा था। मोर पंख से लिखकर मेरे परदादा ने अकबर को रोक दिया था। क्या? अकबर को कैसे रोक दिया? उन्होंने लिखा था, कृपया आगे ना बढ़े, आगे गड्ढा है। वो रुक गए। अब बेटा, गड्ढा है तो धक्का है, धक्का है तो चीख है, चीख है तो कोई गिरा है, और कोई गिरा है तो पार्टी तो बनती है। वाह भाई वाह, सह लूंगा वर्ल्ड कप में लॉस। तहे दिल से आपका थैंक यू बॉस। वो मोर कहाँ गया? वो मोर कहाँ गया? क्या हुआ खन्ना साहब? और गुरु, तिवारी के बच्चे, एक डॉटर, एक सन।
मुझे मिल रहा है बड़ा प्रमोशन। तो बता दी। हाँ हाँ, मैं इस पेपर पे साइन कर दूं, तुम्हारा प्रमोशन फाइनल हो जाएगा। ओहो, ओ आई, या, आई, ओहो खन्ना, पेपर खराब हो गया। अब तो प्रमोशन अगले साल ही मिल पाएगा। खन्ना साहब, ये लो मिठाई खाओ प्रमोशन की खुशी में। पर मेरा प्रमोशन तो हुआ ही नहीं। अरे आपका नहीं, कल मेरा हुआ था ना प्रमोशन, उसकी खुशी में। खाओ खाओ। ओए गुरु, स्टेशन पर वेट कर रही है मेरी बुआ। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ये उस मोर की करतूत है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अपने मतलब के लिए लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जो काम पेन से हो सकता है वो पंख से नहीं हो सकता। पेन इजी यूज होता है। मोर पंख को कम मत समझना, इसने बड़े बड़े लोगों का मुंह खुलवाया है। मुंह कैसे खुलवाया? मैं तो थक गई भाई साहब। देखा, इनका भी मुंह खुल गया। मैं तो बेटा एक बुक भी लिख रहा हूँ अपने मोर पंख से। इसे समझाने का अब एक ही तरीका है, मुकाबला। आ जाओ फिर अखाड़े में। तुम मोर पंख से बुक लिखो और हम पेन से बुक लिखेंगे। देखते हैं बुक पहले कौन कंप्लीट कर पाता है। अपनी टीम लेकर हमारे घर आ जाना। तुम चारों को हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो चलो हमारे घर। सब्जी के साथ फ्री मिलेगा धनिया। इस मोरिया की वजह से रुक गया मेरा प्रमोशन। काफिया तो मिला ही नहीं खन्ना साहब। तो प्रमोशन भी कहाँ मिला गुरु? कंपटीशन शुरू किया जाए। एक बार एक बहादुर राजा पोपट था। उसने चील को मारा साए साए, शेर को पीटा ढाए ढाए, कौए को दौड़ाया काय काय। इस बुक का नाम होगा पोपू। पोपट एक, पंख अनेक। तू क्या लिख रहा है बड़े भाई? गधों की रेस के बारे में लिख रहा हूँ, पढ़ो। टिगड़िक 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 टिगड़िक। ये क्या है? गधे अभी दौड़ रहे हैं ना। बीच के 2 पन्ने खाली क्यों हैं? घोड़े रेस्ट कर रहे हैं और क्लाइमेक्स होगा गुट्टुक गुट्टुक। ये गुट्टुक गुट्टुक क्या है? घोड़े दौड़कर थक गए इसलिए पानी पी रहे हैं। इसकी तो खुद की बॉडी एक पेन स्टैंड है। बुक कंप्लीट हो गई। इंक की बोतल खुली ही नहीं और बॉडी के सारे पंख भी खत्म हो गए। अगर पेन से लिखा होता तो बुक टाइम पर कंप्लीट हो जाती और पंख भी बच जाते। ओए गुरु, उदास मत हो। तू मुझे एक पंख दे दे, अब मैं मोर पंख से अपनी शायरी लिखूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है खन्ना साहब, ये अपनी गलती समझ गया है ना? मोर भाई,
मोरपंख आपकी बॉडी पे ज्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हें वहीं रहने दीजिए और पेन यूज कीजिए। तुम लोग सही कह रहे हो। अब मैं अपनी अगली बुक पेन से ही लिखूंगा, क्योंकि बेटे पेन है तो पेपर है, पेपर है तो एग्जाम है, एग्जाम है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो केक है, और केक है तो पार्टी तो बनती है बेटा। ये घूम फिर कर पार्टी पे ही बात खत्म करते हैं, क्यों ना पार्टी कर ही ली जाए। दोस्तों इतने दिनों बाद ड्राइव पर निकले हैं, ये सही कहा जोरदार, मेरा पेट भरने का टाइम हो गया। कोई शक? मजा तो आ रहा है, लेकिन नींद भी बहुत आ रही है यार। थोड़ी देर सो जाता हूँ। नूडल्स के मजे ले रहा था, लेकिन तूने तो मेरी हालत सैंडविच जैसी कर दी बनी। बनी सीट आगे ले। ओह सॉरी पोपट। अरे ये क्या? कोई बात नहीं, मुझ पर तो सारे स्टाइल सूट करते हैं। कोई शक? हाँ, नाम है मेरा चेतक, काम करता हूँ चेतक। लोगों की गाड़ियाँ जानबूझकर खराब करके उसको ठीक करना मेरा पेशा है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तो हजारों हैं तो हैं। आप भी क्या 500,000 में पड़े हैं? हाँ, वो देखो कार्स आ रही हैं। कील फेंको रास्ते पर, कील फेंको। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। देखो लाठी, तुम्हारी फेवरेट लाठी मेरे पास है। हाय भैया। और तुम्हें तो पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसीलिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। ये चलती गाड़ी में डीओ क्यों मार रहा है बनी? फुसफुस की आवाज आ रही है। ये डीओ की नहीं, कार पंचर होने की आवाज है हनी। अरे यार, भैंस ने कील क्यों फेंकी रास्ते पर? इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। आपकी दी गई परेशानी हमारे दिल में कांटों की तरह चुभ रही है। इस नाचीज पुक्कू बेगन की गलती से कील के पैकेट गिर गए। इतने शाही अंदाज में बोल रही है, इसके दूध से पनीर नहीं शाही पनीर बनता होगा। माफ कीजिएगा, जो आपकी टूटी फूटी रद्दड़ कार हमारी वजह से और खराब हो गई। ये माफी मांग रही है या बेइज्जती कर रही है? अरे नहीं, बेइज्जती ही कर रही हूँ। इन भुट्टो के टुकड़ों में दाने हजारों हैं। ये लो चॉकलेट। हैं? ये क्यों दिया? बार बार हाथ फैला रही हो, मुझे लगा कुछ मांग रही होगी। अरे यार, पंचर कहाँ बनवाएं अब? मैं हूँ ना, मेरी पंचर की शॉप है। मैं सारी गाड़ियों का पंचर ठीक कर दूंगा। नाम है मेरा चेतक, काम करता हूँ चेतक। अच्छा हुआ हमारी गाड़ी 7 बजे खराब नहीं हुई। ये तो चेतक ही काम करता है। अब हम हंसते ही रहेंगे या इसके गैरेज पर चलकर गाड़ी भी ठीक करवाएंगे? कुछ तो गड़बड़ है।
बड़े भाई ब्रेक लगा। अरे यार, ये तो वही भैंस है। ओए, अरे ओए। तुम्हें शर्म नहीं आती? भैंस होकर लोमड़ी की तरह चालाकी करती हो। दोस्तों, ले चलो इस धोखेबाज को पुलिस स्टेशन। हम तो अपने मालिक का कहाँ मान रहे हैं जनाब, वरना ये सब करने का मन नहीं होता हमारा। मतलब मेरी फेवरेट लाठी उस चेतक के पास है, इसीलिए उसका कहा मानना पड़ रहा है। लाठी उसके पास होने से तुम्हारा उसकी बात मानने का क्या कनेक्शन है? क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुहावरों को इतना सीरियसली कौन लेता है? आइडिया, हम तुम्हारी लाठी चेतक से छीन लेंगे। उसके पास लाठी नहीं रहेगी तो तुम्हें उसका कहना मानना भी नहीं पड़ेगा। ये प्लान हम मालिक को बता देते हैं, क्योंकि लाठी अभी उन्हीं के पास है और वो मेरे मालिक हैं। इन लाठी को छीनने के लिए पिट्टे हजारों हैं। हम लाठी लेकर आते हैं, तुम यहीं रहो। मुझे ग्रीस की बदबू आ रही है, मतलब मैकेनिक यहीं कहीं होगा। चेतक, हमें सब पता चल गया है। उस भोली भैंस की लाठी दे दो हमें। अभी देता हूँ। नाम है मेरा चेतक, 10 मार के गिनूंगा चेतक। तो मेरा नाम भी हनी और आगे का नहीं आ रहा है। ठीक ठीक लगा लो खुद से। वाह छोटे भाई, वंस मोर। कॉन्सर्ट नहीं चल रहा है जो वंस मोर कर रहा है। लाठी छीनो उससे। रश्मि, मुन्नी, शीला, पिंकी, अंदर आओ। बचने के लिए लड़कियों का सहारा लेता है। अरे मारो इन्हें। ये पिंकी शीला तो पंचर हो गई, बुलबुले निकल रहे हैं। मुन्नी, कम हेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इधर आ। अब उधर जा। आइडिया। बनी छोड़। नहीं 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 नहीं। बनी छोड़। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, छोड़ना नहीं। नाम है मेरा चेतक, माफी मांगूंगा चेतक। 6 बज गए, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने भैंस का फायदा उठाकर अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस चलाया। मैं भैंस को उसकी लाठी लौटाने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज।
बॉडी में टूटी हड्डी हजारों हैं। हुजूर आला, हम आपको अपनी माफी देते हैं। माफी देते वक्त भी कुछ मांग रही है ये। अब ये लाठी आपकी हुई। इस लाठी के मालिक के कंफ्यूजन हजारों हैं। लाठी मेरी हुई मतलब मैं अपनी भैंस हो गई। अब आप आजाद हैं, लाठी किसी की नहीं, और अब आप भी किसी की भैंस नहीं। मुहावरे बच्चों को सिखाने के लिए कहे जाते हैं, उन्हें इतना दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। कोई शक? और चेतक, तुम्हारी सजा है, शहर की जितनी भी गाड़ियाँ तुम्हारी वजह से खराब हुई हैं, उन्हें तुम फ्री में ठीक करोगे। फिश 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 फिश। टायर पंचर हो गया क्या? नहीं, ये तो डियो लगा रहा था मैं, उसकी आवाज है। हाँ, ये दे दीजिए। वेलकम टू लकी ड्रॉ, जो कभी नहीं होगा ड्रॉ। कोई ना कोई तो जीतेगा ही। आप में से कोई एक बनेगा लकी विजेता, जिसे मिलेगा ड्रीम डे जीने का मौका। ड्रीम डे के मुताबिक विनर हमारी तरफ से दी गई ब्रांडेड ड्रेस पहनकर यहाँ कुछ भी फ्री में खा सकता है। फिर विनर को हमारी सुपर कार चलाने का मौका मिलेगा और रात में पूल पार्टी में भी एंजॉय करेगा। हाँ हाँ हाँ। 24 मेरा लकी नंबर है। मैं सोता 24 घंटे हूँ। मेरे अकाउंट में 24 रुपए हैं। यहाँ तक कि जब जोरदार कहता है झाड़ू लगा दे, तो मैं 24 बार सोचकर ना कह देता हूँ। 24 इज सो लकी फॉर मी। देखना, अपन का नंबर 99 जीतेगा। अपन तो इतना लकी है, इतना लकी है, कहीं भी जाता है 2 बार वाईफाई का पासवर्ड गैस करता है, वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। एंड द विनर इज नंबर 99। ये मेरा नंबर है 99। मैं जीत गई। मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं ये ड्रीम डे जीतूं। थैंक यू ऑल। जी तो बताइए, आप ये ड्रीम डे किसके साथ एंजॉय करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, अपने फ्रेंड्स हनी बनी, जोरदार और पोपट के साथ। अल्लाह, ये तो बिल्कुल मेरे माफिक दिख रहा है। मतलब पापा झूठ कहता था कि मैं लाखों में एक है, या तो 150 में 2 निकल आया। पल्ला की तो मैं ही छू, क्योंकि उसका शक्ल मुझसे मिल रहा है। अब देख, उसके जगह मैं ड्रीम डे जाएगा। मैं ये ड्रीम ड्रेस पहन के आती हूँ, उसके बाद खूब मजे करेंगे। हाँ। अब ये ड्रीम डे अपन एंजॉय करेगा। तुम तो किटी लग ही नहीं रही हो। परी लग रही हो, परी। इस परी को भूख भी लगी होगी। ड्रीम डे की शुरुआत करते हैं। अनलिमिटेड खाना। आज इतना खाऊंगा कि पेट में जो चूहे दौड़ते हैं उनका पेट भी भर जाएगा। कोई शक? तो चलो। कहीं दिख नहीं रहे हैं क्या? किटी के एथिकेट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ किटी, तुम ऐसे खाना क्यों वेस्ट कर रही हो? और दूसरों की प्लेट से खाना खाना तो गलत बात है। वो समझ गया, आज किटी का ड्रीम डे है। दूसरों की प्लेट से खाना खाना उसका ड्रीम होगा। हाँ, सही रेला है बंटाई। रेला बंटाई, ये कैसे बात कर रही है किटी? ड्रीम डे, ऐसे बात करना किटी का ड्रीम होगा।
ड्रीम ड्रीम। अरे इसके ड्रीम के चक्कर में मेरी आइसक्रीम चली गई, उसका क्या? अपन चेक कर लेता है, कहीं कंकर तो नहीं है इसमें। नहीं, कंकर नहीं था। ये ले, अब अपन सुपर कार की राइड लेने जा रही है। रैली? आज कोई नेता की रैली नहीं होने वाली है। अरे रैली बोला, रैली। ए, समझाना इसको। मैं क्या समझाऊं? मुझे खुद समझ नहीं आया। ड्रीम ड्रीम। किटी का ऐसा ड्रीम होगा, ये तो मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा। चलो। इसमें स्टीयरिंग नहीं लगा। ये इम्पोर्टेड कार है, इसमें स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ होता है। राइट। राइट नहीं, लेफ्ट। अरे मैं तेरी बात पे बोल रहा हूँ। राइट, यू आर राइट। चलो किट्टी। चल रैली है। कब से रैली है बोल रही है, आखिर निकल कहाँ रही है रैली? किटी बनकर ये सुपर कार चलाने में तो मजा ही आ गया। आगे रेड सिग्नल है, ट्रैफिक रूल फॉलो करो। रूल तो तोड़ने के लिए ही बना है। हड्डी भी तोड़ने के लिए बनी है, और ये बात पुलिस बोलेगी। आओ, लिफ्ट। अरे ये तो नंदू है। आओ, कार निकाल कर दहला दिया, बिना साबुन के नहला दिया। नंदू सबका बंधु सिवाय किटी के। आओ। अरे यार किटी, तुम तो अपने दोस्तों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती, तो फिर ये नंदू को लिफ्ट क्यों नहीं दी? वो पूरा भीग गया। अच्छा है ना, पानी एकदम महंगा है, फ्री में नहला दिया उसको। अरे संभल कर। बहुत कार चला लिया किटी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, फिर शाम को पार्टी में भी तो जाना है। चलो घर। कार? ड्रीम जी के साथ साथ घर में भी रहने का मौका मिलेगा। दरवाजा खोलो। कोई है? ओए गुरु, मौसम बदला तो मंडी में मटर आ गए। अच्छा हुआ तुम सब टाइम पर घर आ गए। तो बता ली। रामू काका एक गिलास पानी मांगता है। दूसरे के नोट्स में कभी चोरी छिपे झाका नहीं। मैं खन्ना हूँ, तुम्हारा रामू काका नहीं। किटी का आज ड्रीम डे है, इसका मतलब आपको रामू काका बुलाना किटी का ड्रीम था। कोई दरवाजा खोलो, खोलो। अरे वाह, चेंजिंग रूम में बंद होना भी आपका ड्रीम था। अरे ये सब मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? लगता है तूफान आने वाला है। तूफान ही आएगा अब। मुझे छोड़कर तुम लोग घर कैसे आ गए? अरे ये यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? Good soul, sweetie, good soul. ओए गुरु, कुंग फू में सिखाते हैं सी सी फू फू। मुझे दिख रही है किटी, वो भी टू टू। ठोको ताली। इसमें से हमारी किटी कौन सी है? मैं किटी हूँ। मैं किटी हूँ। मैं किटी हूँ। मैं किटी हूँ। तुम किटी हो। तुम किटी हो। वही तो बोल रही हूँ कि मैं किटी हूँ। हो सकता है ये नकली किटी हो। तुझे कैसे पता कि असली किटी ये है? अरे यार, ऐसे तो असली किटी का पता लग ही नहीं पाएगा। अब हम लोग पता करेंगे कि असली किटी कौन है। किटी की फेवरेट ड्रेस जो अलमारी से लेकर आया, वो हमारी असली किटी होगी। हाँ?
मेरी फेवरेट ड्रेस। मैं ले आई मेरी फेवरेट ड्रेस। बहुत रगड़ा पर पजामे से गया धब्बा नहीं, ड्रेस दिखाना है, ड्रेस का डब्बा नहीं। ये रही मेरी फेवरेट ड्रेस। ये चीटर है। हनी बनी, तुम तो मेरी बात पर भरोसा करो। एक आखिरी टेस्ट बाकी है। असली किटी को जूडो कराटे भी आता है। तुम दोनों को जूडो और कराटे करके मुझे हराना होगा। ये क्या बोल रहा है बनी? तुझे लग जाएगी। यही तो प्लान है। रोता हुआ भालू मुझे लगता है फनी, कराटे मूव दिखाकर ठोको बनी। That's all, my lord. किटी ने बनी को नहीं मारा। ये नकली किटी है। नकली किटी वो नहीं, तुम हो। क्योंकि असली किटी कभी भी अपनी डॉल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई शक? असली किटी ही इस डॉल से इतना प्यार कर सकती है। अब तू देख मेरा जूडो और कराटे। माफ कर दो मुझको। मुझे तुम्हारा ड्रीम डे जीने का था, इसलिए ये सब नाटक किया। I'm sorry। ओ ये बात है, तुम मुझे आकर सीधा सीधा बोलती तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती। वैसे भी अभी ड्रीम डे खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ शाम की पूल पार्टी अटेंड कर सकती हो।